हे गाइस, वेलकम टू अचीवर्स अकेडमी। आई एम दीपा और आज हम करेंगे ज्योग्राफी का पीजीटी का संपूर्ण सिलेबस गाइस। पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे कि एग्ज़ाम में किस पोर्शन से और ज्योग्राफी के किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आज वो हम सब कुछ देखेंगे गाइस। आपकी जो ये वीडियो है ना, एचटेट की स्क्रीनिंग, पीजीटी एचटेट, उसके अलावा केवीएस, एनवीएस, DSSB सभी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने 2 बार नेट क्वालिफाई किया है और उसके अलावा मैंने पीजीटी एचटेट भी 2 टाइम क्वालिफाई किया है गाइस। सो केयरफुल होकर पूरी वीडियो को देखना गाइस और बीच में भी रोकना मत, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि एचटेट पीजीटी हो, चाहे केवीएस, एनवीएस, DSSB या फिर HSSC का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो किस तरह के क्वेश्चन और कहाँ से पूछे जाते हैं, आज पूरी वीडियो में वही डिस्कस होगा गाइस। सो केयरफुल होकर पूरी वीडियो देखना। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। फर्स्ट करेंगे हम भारत का भूगोल। भारत के भूगोल, भारत का जो भूगोल है गाइस, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय। इसमें आप इंडिया के बारे में पढ़ोगे गाइस। इंडिया की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, एरिया, उसके राज्य, उसकी राजधानियाँ, तो ये संपूर्ण आप इंडिया के बारे में पढ़ोगे। दूसरा, इंडिया का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में क्या पढ़ोगे गाइस? आपके पर्वत, पहाड़, मैदान, कितने एरिया पर तटीय सतह करती है, तटीय मैदान है, मैदान है, पर्वत है, पहाड़ है। ये अपवाह तंत्र, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में क्या आएगा आपका? भारत की नदियाँ, भारत की नदियों का पूरा विवरण होगा इसमें। नेक्स्ट, झील और जलप्रपात। झील, भारत की झीलें, कितनी झीलें हैं और जलप्रपात, और कौन कौन से जलप्रपात है और किस रिवर पे है, सारे वाटरफॉल हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत की क्लाइमेट यानी जलवायु और मानसून, कि भारत में मानसून कब आता है भाई, क्यों आता है और कैसे आता है, और आता है तो कहाँ से आता है और कब बारिश करता है, तो ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सॉइल, मृदा, मिट्टी। भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी है, एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में यहाँ से बनता ही बनता है। काली मिट्टी का जैसे दूसरा नाम पूछ लिया जाता है रेगड़ मिट्टी, तो मिट्टी से एक क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति या वन, वनों में हम पढ़ेंगे भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों में यही सारी चीज़ें आती हैं गाइस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कृषि। कृषि में आप फसलों ही पढ़ेंगे, जैसे आपका गेहूँ है, चावल है, ज्वार, बाजरा, ये फसलें किस राज्य में सबसे अधिक होती हैं और इन फसलों के लिए कितना आपका टेम्परेचर चाहिए, कितना पानी चाहिए, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन आपका एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सिंचाई। सिंचाई में आपकी ये आएगा कि भारत में जो नहरें हैं, नलकूप हैं या फिर वर्षा है, तो इनसे कितनी सिंचाई होती है, और ये जो सिंचाई होती है नहरों से कितने प्रतिशत होती हैं, वर्षा का कितना प्रतिशत पार्ट होता है, और भारत के किस राज्य में कैसे सिंचाई होती है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे खनिज संसाधन। लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, भारत के किस राज्य में कहाँ लोहे की कौन सी खानें हैं। आजकल देखो थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, अब क्या है, अब ये ना पूछ के अब ये पूछता है कि लोहे की एक खदान का नाम लिख देगा, ठीक है। जैसे पश्चिम बंगाल की जो रानीगंज है जो वो कोयले की खान है गाइस, तो जो कोयले की खान है ऐसे पूछेगा रानीगंज कोयले की खान भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो यहाँ पर हम खाने वगैरह सब कुछ कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा प्रमुख उद्योग। इसमें आप उद्योग पढ़ोगे, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, विश्वेश्वरैया एंड स्टील कंपनी, तो ये सारे के सारे आप रायपुर, तो ये सारे उद्योग हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में आप पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा से संबंधित जितने भी आपके उद्योग हैं इंडिया में, उन सब का हम डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम परिवहन पढ़ेंगे। परिवहन में जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, ये सब चीज़ें कंप्लीट करेंगे भारत की, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य। नेशनल पार्क भारत में कितने हैं और किस राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, उसमें हो ही जाएगा जनसंख्या वृद्धि, घनत्व और वितरण। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनसंख्या वृद्धि का सारा जो डेटा आपका आएगा, भारत के किस राज्य में जनसंख्या अधिक है, कम है, ठीक है, वृद्धि अधिक किस में है, लिंग अनुपात किसी में कितना है, साक्षरता कितनी है, वो सारा आपका यहाँ कवर होगा। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, इसको कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब कुछ हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा भारत के औद्योगिक प्रदेश।
ठीक है। इसमें वो उद्योग अलग थे, ये वाले औद्योगिक प्रदेश क्या हो गए, जैसे मुंबई औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, जैसे कानपुर औद्योगिक प्रदेश, इस तरह के बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश। इसमें क्या होगा, 3-4 उद्योग मिलके एक ही जगह पर पूरी बड़ी इंडस्ट्री बनाएंगे, तो वो उनका हम ध्यान से पढ़ेंगे उनको, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता ही बनता है। पर्वत और दर्रे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दर्रों से क्वेश्चन हर बार डाला जाता है, हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, ठीक है। और पर्वत, भारत के कौन कौन से पर्वत है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है गाइस। हिमालय पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय पर्वत को कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, अरावली पर्वत, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। नेक्स्ट, बंदरगाहें, सी पोर्ट, जो बंदरगाहें हैं भारत में कौन कौन सी बंदरगाहें हैं, कौन सी पुरानी बंदरगाह है, कौन सी न्यू है, बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, मुंबई बंदरगाह है, जैसे कोंची बंदरगाह है, जैसे विशाखापट्टनम बंदरगाह है, कौन सी से लोहा निर्यात होता है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट, हरित क्रांति और अन्य क्रांतियाँ। हरित क्रांति से एक क्वेश्चन हर बार डालता है गाइस, हर एग्जाम में मिल जाता है कि हरित क्रांति भारत में कौन लाया। और उसके अलावा जो अन्य क्रांतियाँ हैं, ये जैसे भूरी क्रांति किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आप आएंगे वो हम इनमें कवर अप कर लेंगे। नियोजन प्रदेश, जैसे भारत के नियोजन प्रदेश, ये थोड़ा डीपली टॉपिक है, जब आप कराऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। तो नियोजन प्रदेश। नेक्स्ट, आपका जो यहाँ आपका इंडिया वाला जो पोर्शन है, यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा गाइस। उसके अलावा भू आकृति विज्ञान, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का एक पार्ट है, एक भाग है भू आकृतिक विज्ञान। इसमें जो हम थ्योरी ज़्यादा पढ़ेंगे गाइस, जो एक महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत थ्योरी है गाइस, ठीक है, वैगनर ने दी थी 1914 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत सारा जो हमारा ढांचा है वो उस थ्योरी पर निर्भर है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, आपके भूकंप, ज्वालामुखी इसी सिद्धांत की वजह से आते हैं, हैरी हैस महोदय ने दिया था ये सिद्धांत। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वलन और समवलन। पिछले से पिछले एस्टेट और उससे पिछले एस्टेट में भी वलन और समवलन से क्वेश्चन डाला गया था गाइस। वलन पूछ लेता है, अगर वलन दोनों एक दूसरे के समानांतर झुके हुए हैं तो उसे कौन सा वलन कहते हैं, और 90 डिग्री के एंगल पर झुके हैं तो कौन सा वलन कहते हैं। तो गाइस ये पूरा आपको डिटेल में कराया जाएगा। नेक्स्ट, आपकी हिमनदी सतलाकृतियाँ। हिमनदी देखो गाइस, ये 3-4 सतलाकृतियाँ हैं, ठीक है, ये आकृति होती है। जैसे हिमनदी क्या होती है गाइस, बर्फ की नदी जो सतलाकृति बनाती है, ठीक है। नदी सतलाकृतियाँ, पवन सतलाकृतियाँ, तटीय सतलाकृतियाँ, भूमिगत जल यानी पृथ्वी के अंदर जो जल पाया जाता है वो भी सतलाकृतियाँ बनाता है गाइस। कुछ पिक्चर्स बनाता है, ठीक है, सतलाकृतियाँ यानी कुछ फीचर्स बनाता है। उन फीचर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे गाइस। एक्सटेट के हर पीजीटी के हर साल, एक्सटेट के पीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखोगे ना, हर साल इस पोर्शन से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा डाले जाते हैं गाइस। सो केयरफुल होके हम ये करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो जलवायु विज्ञान करेंगे। इसके बाद वायुमंडल की संरचना, जिसमें आपकी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आ जाएगी गाइस। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये वाली सारी लेयर आ जाएंगी, 5 लेयर। वायुमंडल का संगठन, ये इसी का ही पार्ट है कि वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल किन गैसों से बना हुआ है और संगठन के आधार पर वायुमंडल का विभाजन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट, सूर्य ताप और तापमान। सूर्य ताप यानी सूर्य से जो हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है उसे सूर्य ताप कहते हैं, बट तापमान दोनों चीज़ अलग होते हैं गाइस, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। एग्जाम में इससे क्वेश्चन ये आता है कि सूर्य ताप को मोस्टली जो है कौन सा फैक्टर इफेक्ट डालता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स कराए जाएंगे। नेक्स्ट, वायुदाब या वायुदाब पेटियाँ, ठीक है गाइस, वायुदाब या वायुदाब पेटियाँ। जो ये वायुदाब पेटियाँ हैं, भारत में भी 7 वायुदाब पेटियाँ पाई जाती है, 5। तो जो ये वायुदाब पेटियाँ हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। पवने और हवाएं, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। पवने, आपसे एक पवन डाल दे, जैसे चिनुक हवा है, जो चिनुक पवन है भाई विश्व के किस महाद्वीप में या किस देश में चलती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लू कहाँ चलती है, चिनुक कहाँ चलती है, हबूब कहाँ चलती है, खमसीन कहाँ चलती हैं, तो ये सारी पवनें यहाँ पे डिटेल में होंगी। वाताग्र और वायु राशियाँ। वाताग्र गाइस ये एक फीचर्स है, जब ऊपर वायुमंडल में हवाओं के कारण, तूफान के कारण ये चीज़ें बनती है, ठंडी और गर्म हवाओं के कारण, और वायु राशियाँ भी इसी से रिलेटेड है, तो दोनों कंप्लीट होंगे। शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये दोनों ही चक्रवात आपको कराए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है
गाइस ये दोनों, क्योंकि इन दोनों से हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कई बार तो आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के सीधे नाम भी पूछ लेते हैं, जैसे अमेरिका में इन्हें किस नाम से जाना जाता है, हरिकेन के नाम से जाना जाता है, टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। भारत में इन्हें चक्रवात कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विलीज कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं हर बार एग्जाम में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव गाइस, जिसके वजह से हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और इससे गर्मी बढ़ती जा रही है, और इसका मेजर कारण, इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय मुद्दे। जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो हम करेंगे, जो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी आपके समझौते हुए हैं, जितने भी मुद्दे हैं, इन समझौतों से क्वेश्चन हर बार डाला जाता है। जैसे रियो डी जेनेरो में हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुए थे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संघनन और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता और संघनन से क्वेश्चन आता है, पिछली बार एचटेट में क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी में। आपको सीक्वेंस में दे देता है कि पहले बादल बनते हैं, वर्षा होती है, या फिर संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होती हैं, तो 3-4 वर्षन होता है। तो ये 3-4 चीज़ें ऊपर नीचे डाल के फिर आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। नेक्स्ट आपका पार्ट आएगा थ्योरी का। थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमएससी ज्योग्राफी और पीजीटी लेवल का अगर आप सिलेबस कवर अप कर रहे हो तो आपने एमएससी में या एमए जो भी किया है उसमें आपने सारी थ्योरीज पढ़ी हुई होती हैं गाइस। बट यहाँ पर आके ये इन थ्योरीज का मेन पार्ट पूछा जाता है और बच्चे कई बार इनको करके नहीं जाते और उनके नंबर कट जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये थ्योरीज भी कंप्लीट करेंगे। जैसे केंद्र स्थल सिद्धांत, जो क्रिस्टालर महोदय ने दिया था, जो केंद्र स्थल सिद्धांत, वो कंप्लीट करेंगे। उद्योग अवस्थिति सिद्धांत, नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे उद्योग अवस्थिति सिद्धांत, जिसमें क्या लोस महोदय की, ठीक है। थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो नगरीय संरचना सिद्धांत, बहुत सारे जो ज्योग्राफर थे उन्होंने दिए थे, अलग अलग थे, उन सबके नाम हम पढ़ेंगे। फोर्थ में हम पढ़ेंगे हृदय स्थल से परिकल्पना, ये मैकेंडर महोदय ने दी थी, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे रिमलैंड सिद्धांत, ठीक है। ये सारे जो हृदय स्थल सिद्धांत, रिमलैंड, और इसके अलावा इसमें गाइस एक और चीज़ आती है कोपेन। एक तो कोपेन का एक और थ्योरी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोपेन और थॉर्नवेट, इन दोनों जियोग्राफर का जो जलवायु वर्गीकरण सिद्धांत है वो हम कंप्लीट पढ़ेंगे। जलवायु वर्गीकरण सिद्धांत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है गाइस। जैसे आपसे ये पूछता है ना, AM प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, ठीक है, भारत के किस राज्य में AM प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो गाइस ये यहीं से पूछा जाता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण होते हैं ये AM, AW, AWS, CWS, तो ये जितने भी हैं वो सारे कोपेन का होता है। थॉर्नवेट का भी हम पढ़ेंगे। ये जलवायु वर्गीकरण से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान, ठीक है। समुद्र विज्ञान में जो आपके चैप्टर होंगे महासागरों का विवरण, इसमें आप महासागरों का संपूर्ण विवरण पढ़ेंगे गाइस। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, अंध महासागर और आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर, ये सारे हम कंप्लीट कराए जाएंगे। उसके बाद महासागरीय धाराएं, कि कैसे महासागरीय धाराएं चलती है, कौन सी महासागरीय कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, ये चीज़ें हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा से हर बार क्वेश्चन डाला ही जाता है। एक तो फेमस क्वेश्चन जो हर बार आता ही आता है कि एक ज्वार और एक भाटे के बीच में मिनिमम कितना जो समय का अंतर होता है, तो गाइस 12 घंटे 26 मिनट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में भी, एचटेट में भी, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी और HSSC के एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। तो ज्वार भाटा करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे पारिस्थितिकी बायोम। बायोम से क्वेश्चन अब आने लगे हैं गाइस, न्यू टॉपिक है। उष्णकटिबंधीय, जैसे जो उष्णकटिबंधीय बायोम है ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, विश्व में भी और भारत में भी, तो ये दोनों ही कवर अप करवाए जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय संरक्षण और प्रबंधन, कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए और पर्यावरण संरक्षण से जो नीतियां हैं वो कौन कौन सी हैं और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, मृदा संरक्षण और वायु संरक्षण, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोल्यूशन यानी प्रदूषण। प्रदूषण में हम गाइस मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ये सारी चीज़ें की जाएंगी। उसके अलावा इनमें कौन सी गैसें होती है, कौन सी गैसें जो मिलके इनको जहरीला बना देती हैं, तो ये सारी गैसें यहाँ पे पढ़ी जाएंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लवणता। लवणता जो महासागरीय जल में जो खारापन होता है उसको लवणता कहते हैं गाइस। और ये जो लवणता है महासागरीय के जल में कहाँ ज़्यादा लवणता है, कहाँ कम है, कौन सा सागर ज़्यादा खारा है, कौन सा कम है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ कवर अप करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आएगा गाइस आपका, इसके अलावा गाइस कुछ टॉपिक और रह जाते हैं जो ज्योग्राफी में बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं पीजीटी लेवल में और अन्य एग्जाम्स में भी। ये टॉपिक्स हैं आपके
मानव विकास सूचकांक, जिसमें विकास के मापक आते हैं, जीवन प्रत्याशा आती है, शिक्षा की दर आती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। और रैंक हमेशा गाइस पूछी जाती है, जैसे 2019 में इसके क्या रैंक थी, अब 2020 में इसके क्या रैंक है मानव विकास सूचकांक की। पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में मानव विकास सूचकांक की भारत की क्या रैंक थी, और उससे पिछली बार भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, जनानकीय संक्रमण से एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि इसकी पहली अवस्था में जन्म दर या मृत्यु दर होती है वो कैसी होती है, दूसरी अवस्था में कैसी होती है, तीसरी में कैसी होती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तीसरा आता है टाइम डिफाइन, कि जियो में टाइम निकालना गाइस। इस तरह इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति है वो 20 डिग्री अक्षांश पे खड़ा है, उसको 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर जा रहा है, 20 डिग्री अक्षांश पे वो 4 बजे खड़ा है, तो वो वहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये जियो में इसको टाइम डिफाइन करना कहते हैं, टाइम निकालना कहते हैं गाइस, ये भी आपको होगा करवाया जाएगा। नेक्स्ट, रॉक्स, चट्टानें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको पता है 3 टाइप की चट्टानें होती है मेनली, तो उसके बाद छोटी मोटी भी होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ये भी आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका अर्थक्वेक यानी भूकंप से एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। कई बार तो भूकंपीय तरंगों के बारे में पूछ लिया जाता है, PSL। नेक्स्ट है आपका वोल्केनो ज्वालामुखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। एक क्वेश्चन हमेशा इससे मिलता ही मिलता है, पूछ लेगा कि किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है, ठीक है। फ्यूजीजामा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये कंट्री के नाम पूछ लेता है, जैसे फ्यूजीजामा आपका जापान में है। या टाइप पूछ लेगा कि मृत ज्वालामुखी का उदाहरण दीजिए, निम्न में से मृत ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है, तो ये सारा आपका यहाँ पर कवरअप होगा। नेक्स्ट है प्रवास, माइग्रेशन भी गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन है जो आज से ज़्यादा बार रिपीट होता हुआ है कि सबसे ज़्यादा गांव से गांव की ओर प्रवास लोग क्यों करते हैं, स्त्रियों का कौन सा प्रवास है जो सबसे अधिक होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। नेक्स्ट आपका सोलर सिस्टम, जिसमें आपके 8 ग्रह हैं, उसके अलावा आप अर्थ के बारे में पढ़ोगे, सूर्य के बारे में पढ़ोगे, धूमकेतु, पुचल तारा और मून के बारे में पढ़ोगे। उसके अलावा कुछ थ्योरीज हैं जो आपकी दी गई थी, ठीक है, उन सब के बारे में हम कवरअप करेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर आएगा अक्षांश, लैटिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। इसमें आप कौन सी अक्षांश रेखा है, कितनी है जो ग्लोब पर खींची गई हैं, कितने ध्रुव हैं आपके, 23.5 डिग्री उत्तर है, दक्षिण है 66.5 डिग्री उत्तर में है, फिर दक्षिण में है, ये सारी चीज़ें हम कवरअप करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है पृथ्वी के आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जो आंतरिक संरचना वाला चैप्टर है गाइस। एक नंबर का, 1 या 2 नंबर का, पीजीटी में कई बार 2-2, 3-3 नंबर का भी इसमें से पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है गाइस, कि मेंटल और क्रस्ट के बीच कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है, कौन सी असभ्यता है, मेंटल और कोर के बीच कौन सी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है सभी महाद्वीपों का विवरण विद मैप के साथ। आपको हर एक महाद्वीप अलग अलग से करवाया जाएगा। जैसे ये उत्तरी अमेरिका है गाइस, इसमें कौन सी झील है, कौन सी नदी बहती है, इसकी लंबी नदी कौन सी है, छोटी नदी कौन सी है, कौन सा इसमें वाटरफॉल है, उसके अलावा कोई इंडस्ट्री है तो वो कौन सी है, कोई फेमस शहर है तो वो कौन सा है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये कहाँ पर है, तो सब कुछ विद मैप, विद ड्रॉ करके मैप, उसके बाद उसमें आकृतियाँ बनाकर पर्वत, नदियाँ हों, वो सारी उसमें दिखा के तब आपको एक एक चीज़ करवाई जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है, ये छोटे मोटे टॉपिक्स थे गाइस। इसके अलावा आपकी मानचित्र कला, इस पोर्शन से भी आप काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, जैसे मानचित्र या मापक, ठीक है, टाइप ऑफ मानचित्र हो गए, आपसे पूछ लेता है एटलस मानचित्र किस प्रकार का है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके मानचित्र से रिलेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है रेखा चित्र व क्लाइमोग्राफ जैसे किसने बनाया था, ग्रिफिथ टेलर का था भाई गाइस। क्लाइमोग्राफ, रेखा चित्र, ये क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर अप करेंगे। अर्गोग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं। अर्गोग्राफ क्या दर्शाता है भाई, काम को दर्शाता है कि कितने लोग कितना काम करते हैं, कितने दिन में करते हैं, उस चीज़ के लिए जो बनाया गया डायग्राम है अर्गोग्राफ। नेक्स्ट वितरण मानचित्र, वितरण मानचित्र आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे आप देखते हो ना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं छाया मानचित्र से, बिंदु मानचित्र से, शेड मानचित्र से, तो वो सारे आपके वितरण मानचित्र से ही होते हैं गाइस। दंडारेख, ठीक है, दंडारेख क्या दिखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो आपका वितरण मानचित्र होता है। उसके अलावा कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा का जो डाटा होता है उसका कलेक्शन कितने टाइप से किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, ठीक है। जो प्राथमिक में उनके कौन से उदाहरण हैं, तो हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन इस डाटा वाले से आता ही आता है गाइस, तो इसको करेंगे। नेक्स्ट सहसंबंध यानी कोरिलेशन, इसमें 2 फेमस थे जियोग्राफर, इनका कार्ल पियर्सन, इनका जो कोरिलेशन था, और दूसरा स्पीयरमैन, इन दोनों का हम पढ़ेंगे और इन दोनों से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट आपका सुदूर संवेदक। सुदूर संवेदक ये इम्पोर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसमें आपकी कई लाइनें भी आती है, जैसे ऑडियोमीटर, काफ़ी लाइनें होती है, प्लेनीमीटर। तो ये सारी जो लाइनें हैं वो किसको किसको दर्शाती है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो इसी से आते हैं गाइस। नेक्स्ट आता है आपका विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। जो ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है ना गाइस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने देखा होगा एक 0.4 से 0.7 ये क्या है, ये हमारे दृश्य हैं, दृश्य अवरक्त। इसमें हम देख सकते हैं, देख सकने वाला भाग है। तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और हर एग्जाम में पीजीटी वाले में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका जीआईएस यानी भौगोलिक सूचना तंत्र। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछने लग गया, जैसे रडार क्या है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जीआईएस का यूज किस में होता है। तो ये सारा आपका मानचित्र वाला पोर्शन है और ये भी आपको करवाया जाएगा। तो गाइस ये आपका था ज्योग्राफी का पीजीटी सिलेबस, संपूर्ण पीजीटी सिलेबस। और जो केवल पीजीटी में ही नहीं गाइस, आपका केवीएस, एनवीएस, DSSS, उसके अलावा एसएससी का कितना ही डीप एग्जाम हो तो उसके लिए ये इनफ है गाइस। अगर आप ये सारे टॉपिक कवर करते हो ना, उसके बाद आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई भी नहीं रोक सकता गाइस। अगर आप चाहते हो कि ये सारे टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराऊं, पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक कंप्लीट कराऊं गाइस, तो कमेंट कीजिए मेरी वीडियो पे। उसके बाद देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।